कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने गया। लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ लड़ाई सत्ता में बने रहने की है तो दूसरी तरफ कवायद है सत्ता पाकर सियासी वनवास खत्म करने की। मगर इस सब के बीच पीएम मोदी ने मंच से एक बात कही जिससे सियासी पारा एक बार फिर आसमान छूने लगा और विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। अब पीएम मोदी ने इतना बड़ा बयान दिया और इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार ना किया जाए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बस फिर क्या था, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाला तो कई सवाल बीजेपी से पूछ डाले कि आखिर उनके घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कहां किया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। बात सिर्फ यहां तक कहां ही खत्म होने वाली थी, अभी तो बवाल शुरू ही हुआ था। पवन खेड़ा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम के बयान पर कहा कि जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है और उसके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वो ऐसी बातें लेकर आते हैं। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपलसरी एजुकेशन का बताते हैं, आरटीए का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता, वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन, और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं
कि इंडिया गठबंधन वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरे लीडर, गठबंधन में लीडर पैदा होता है बाद में, पहले ही थोड़ा ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मगर अभी तो पुरानी आग की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि अलीगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने एक और शिगुफा छोड़ दिया। बात लगभग वही थी जो उन्होंने बांसवाड़ा में कही, मगर इस बार शब्द दूसरे थे। अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं, मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। अब पीएम मोदी की तरफ से छोड़ी गई जुबानी तीरों ने फिर से चुनाव को हिंदू मुसलमान के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रख कांग्रेस पर निशाना लगाया जा रहा है। मगर इस सब के बीच सवाल यही है कि 2024 की इस लड़ाई में हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री क्यों?